नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, आवाज उठनी चाहिए। जुल्म सहने से बेहतर है कि आवाज से आवाज मिलाइए। आज एक महिला शिक्षक का वीडियो हालांकि सुबह में ही आया था मेरे पास, और उन्होंने अपनी पूरी व्यथा कही है कि क्या हो रहा है ट्रेनिंग के नाम पे, काउंसलिंग के नाम पर, किस तरीके से महिला शिक्षिका को टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से महिला शिक्षक का अपॉइंटमेंट हुआ है, उस अपॉइंटमेंट के बाद भी किस तरीके से पुरुष सत्ता महिलाओं को मजबूर कर रही है, उसका एहसास भी इस वीडियो के सहारे आप समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना, लेकिन इस साहस को हम सैल्यूट करते हैं कि चलिए आवाज़ उठाई है इन्होंने। शिक्षिका ने पूरे उस सिस्टम पर चोट की है, या सिस्टम के सहारे क्या हो रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, इसको इसने परत दर परत करके खोल दिया। हमारी बात SCRT के अधिकारियों से हुई थी। हमें लगता है कि इस वीडियो को SCRT के अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि ट्रेनिंग के नाम पर हो क्या रहा है। दूसरी बात, सिद्धार्थ जी, जरा आपको भी इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए कि किस तरीके से शिक्षकों का शोषण हो रहा है। ये शोषण का एक उदाहरण है। महिला शिक्षकों को बहुत स्तर पर शोषण हो रहा है। मतलब समझिए कि एक अलग तरीके का ये ऐसा शोषण का जाल बिछाया जा रहा है स्थानीय स्तर पर कि किसी दिन बड़ा बवेला बन सकता है। जिस दिन किसी शिक्षिका की सहनशीलता टूट पड़ी ना, अगर टूट गई उसकी सहनशीलता, तो फिर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को हम रोजगार देकर संबल बना रहे हैं, ये सारे जो स्लोगन है ना, धरे के धरे रह जाएंगे। सज्जन जी और सिद्धार्थ जी, सरकार के आप लोग काफ़ी करीब हैं, जरा इन चीज़ों को गौर से देखिए और सुनिए हो क्या रहा है। ये एक वानगी है, बल्कि इससे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं के साथ स्कूल में भी अटेंडेंस बनाने को लेकर कई ऐसी खबरें हमारे पास लगातार आ रही है कि महिलाओं का शोषण हर स्तर पर हो रहा है। किसी दिन विस्फोट हो जाएगा, इसलिए इस महिला की व्यथा को गंभीरता से सोचिए और इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर गंभीरता से विचार भी करिए। नमस्कार, आप सबसे अनुरोध है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो को DPO स्थापना सर के पास पहुँचा दीजिए। DPO स्थापना गोपालगंज, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इतना CL मेरे पास नहीं बचा है कि मैं अपना स्कूल छोड़कर और बार बार DPO ऑफिस के चक्कर लगा पाऊँ। डाइट में मेरी भी ट्रेनिंग थी 5 से 10 अगस्त के बीच में। मैंने ट्रेनिंग किया भी था 8 तारीख तक। पटना में मेरी काउंसलिंग थी, जिसके लिए मुझे 9 को यहाँ से निकलना था, और मैंने डाइट के प्रिंसिपल सर से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ दे दीजिए छुट्टी, क्योंकि मुझे घर भी आना था। घर आके मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे। हर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ तो नहीं रख सकता ना। मैं 5 दिन अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकती थी। मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे रूम पर रहते हैं, जहाँ मैं टीचर हूँ वहीं रखती हूँ। मुझे सिवान से फुलवरिया आना था, मुरार बतरा जहाँ मैं रहती हूँ, और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लेकर अगले दिन सुबह मुझे जाना था पटना के लिए। मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अगले दिन सुबह आ भी जाऊंगी। 8 को मैं जा रही हूँ शाम को। मैंने गाड़ी भी बुक कर ली थी कि मैं आऊँ, क्योंकि मैं अकेली, मेरे पास एक छोटी सी बच्ची है सिवान से, मैं अकेली नहीं आ सकती थी ऐसे। मैंने गाड़ी बुक की थी कि मैं शाम को निकल के घर आऊँगी और रूम पर जाऊँगी। रूम पर से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लूँगी और फिर 9 को मैं वहाँ स्कूल चली जाऊँगी, और वहाँ से फिर 9 को मैं निकल जाऊँगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पर वे नहीं माने। नहीं, भाग जाओ मेरे ऑफिस से, निकलो, भागो, ऐसा उनका लैंग्वेज था मेरे लिए। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए 2 दिन की। ट्रेनिंग में हमने पूरे 4 दिन तक ट्रेनिंग की। 8 तारीख तक पूरा दिन मैंने ट्रेनिंग किया था। 8 को जो हमारा काउंसलिंग है, काउंसलिंग के लिए लिखा भी हुआ कि 3 कार्य दिवस हमें अवकाश मिलेगा। 3 दिन हम कार्य दिवस में माने जाएंगे कि हम कार्य दिवस पर हैं अगर हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो। मैंने सिर्फ 2 दिन मांगा था, क्योंकि मेरे पास छोटी सी बच्ची है और कटिया से
जो कटिया जहाँ मेरा घर है और फुलवरिया ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है, वहाँ से पटना जाने में मुझे वक्त लगता, इसलिए मैंने 1 दिन की अतिरिक्त उनसे छुट्टी मांगी थी। लेकिन इसके लिए बदले में उन्होंने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की और उन्होंने मुझ पर आरोप ऐसे ही बोला, निकलो भागो यहाँ से। एक शिक्षक के साथ उनका ऐसा व्यवहार क्या सही था? नहीं ना। और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए अनुपस्थित कर दिया, जबकि 8 को मैं वहाँ पर थी। और इसके लिए उन्होंने क्या शाम को जो उन्होंने साइन बनवाए वो दूसरे एक सिंपल अलग से पेज पर बनवाया, और मेरे जाने के बाद में 5:30 6:30 के बाद उन्होंने दूसरा पेज, जो रेगुलर जिस पेज पे भी साइन बनवाते थे, उस पर उन्होंने बनवाया। वहाँ की CCTV में चेक किया जाए, मैं 8 तारीख को वहाँ दिन भर थी ट्रेनिंग में। फिर मेरी 8 तारीख का वेतन कटौती क्यों होगा? 8, 9, 10 3 दिन का मेरा वेतन कटौती का अधिकार किसको मिला है? क्या मुझे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए था? मैं कैसे जाती काउंसलिंग में? इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को प्लीज़ DPO स्थापना गोपालगंज के पास पहुंचाइए, क्योंकि DPO सर ने सिर्फ 6 दिन में 10 को हमारी काउंसलिंग ख़त्म हुई और 6 दिन में उन्होंने ये आदेश दे दिया कि हाँ मेरा वेतन कटौती कर दिया जाए। जिनके पास आज 17 महीने से 15 महीने की मेरी बच्ची हो गई है, और 17 महीने की से मैंने जो मातृत्व अवकाश लिया था 17 महीने पहले, उसका पैसा आज तक, उसकी सैलरी मुझे देने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिला। क्या अपने कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन कटौती करेंगे वे? उनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देने के बाद भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सही हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच चुके हैं उनके ऑफिस में, उसके बाद भी अब तक मेरा मातृत्व अवकाश का पैसा मुझे नहीं मिला। इसके लिए किसकी वेतन कटौती करेंगे वे? और मेरा काउंसलिंग में जाने की वजह से मेरा 3 दिन का वेतन कटौती क्यों? जब ये लिखा हुआ था, साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अगर हम काउंसलिंग पर जाते हैं तो अधिकतम 3 दिन का कार्य दिवस माना जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2 दिन का लिया ना। और अगर प्रिंसिपल मेरा नहीं मान रहे हैं, जब मैं उनके पास लेके गई उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज़ मेरे इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। एक शिक्षक के साथ जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो शिक्षक कहाँ से पढ़ा पाएंगे?